नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं एमपी पुलिस एग्जाम के लिए विज्ञान, जीके और एमपी जीके के टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि एमपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर जितने भी क्वेश्चन रखा हूं एमपी पुलिस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए पूरे 60 प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, आपको विज्ञान, जीके, जीएस और एमपी जीके के पूरे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन में मैं आपको 2 सेकेंड का टाइम दूंगा ताकि आप अपने तरीके से आंसर को क्लिक कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है। ए पर दे रखा है 5 जून, बी पर दे रखा है 21 जून, सी पर दे रखा है 10 जुलाई, डी पर दे रखा है 14 नवंबर। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। याद में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बताना है कि कौन सा होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। बताएं। बिल्कुल दोस्तों, यहां पे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, आपका राजस्थान है। ठीक है ना, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। बताइए। बिल्कुल दोस्तों, आपका यहाँ पे जो है गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है, गोवा है। ए ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं ना, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर डेली आपकी क्लास लगती है, तो सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आप तक जो वीडियो है तुरंत पहुंचते रहेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी। 1848, 1850, 1853, 1861। बताएं। दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी आपकी 1853 में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। बताएं। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पे है, मुंबई पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। गुलाब, सूरजमुखी, कमल, चमेली। बताएं। दोस्तों, बिल्कुल आपका सही आंसर है कमल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। नीम, वट वृक्ष, पीपल या आम। बताएं। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वट वृक्ष, जिसे हम बरगद के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। केला, आम, संतरा, सेब। दोस्तों, आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। भारत को जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है, आम है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। बताएं। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, कौन सा माना जाता है। क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल या कबड्डी। बताइए। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों हॉकी। जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है। बताएं। अशोक स्तंभ, दिल्ली स्तंभ, कुतुब स्तंभ, मौर्य स्तंभ। बताएं।
बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है, आपका अशोक स्तंभ से। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। पूछा गया क्वेश्चन में कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल, बताएं। बिल्कुल दोस्तों, भारत की जो पहली गवर्नर थी वो आपकी कौन थी? सरोजनी नायडू। ये नाम आपको याद में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताएं। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? बताइए, इन्हीं में आपका ऑप्शन है, बताएं। दोस्तों जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 2013, 2014, 2015, 2016? बताएं। बिल्कुल दोस्तों, मेक इन इंडिया जो है 2014 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा प्रणाली कब दशमलव प्रणाली में बदल गई? बताएं। 1947, 1950, 1957, 1962? बताएं। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है 1957। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1911, 1921, 1935, 1947? बताएं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज है वो हुआ था 1921 में। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 16। कहा गया है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने? ऑप्शन नीचे भी हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, शाहजहां या औरंगजेब? बताएं। तो दोस्तों ताजमहल का जो निर्माण है किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, आपका यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930, 1940, 1942, 1947? बताएं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 1942 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि दांडी यात्रा किसने प्रारंभ की थी? बताएं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह? बताएं। तो दोस्तों दांडी यात्रा जो है किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रामायण के रचयिता कौन है? व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास? बताइए। दोस्तों रामायण के जो रचयिता हैं वो क्या है? आपके वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नीचे भी दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, तुलसीदास या और भी ऑप्शन है, देखिए व्यास या कालिदास? बताएं। दोस्तों महाभारत के जो लेखक हैं वो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है, वेद व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। यहाँ पर जो है आपके साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? बताएं। बर्फ, भाप, कोहरा, ओस? तो दोस्तों बर्फ का जो ठोस रूप है वो आपका क्या कहलाता है? जल का ठोस रूप क्या कहलाता है दोस्तों? बर्फ कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? बताएं। ऑक्सीजन को लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं या हीलियम को लेते हैं? बताएं।
तो दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, तो कौन सी लेते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है कि किस गैस की अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं है। मतलब कि कौन सी गैस जो है, किस गैस की अनुपस्थिति में दहन की क्रिया नहीं हो सकती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो दोस्तों आग को जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन गैस। बगैर ऑक्सीजन गैस के दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो आपका यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, ग्रसनी से, पेट से या तो फिर मुख से या आंत से, बताएं। शरीर में पाचन की जो क्रिया है कहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है आपके मुख से ही। ठीक है, मुख से जो है पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, कोर या क्रोमोस्फीयर या कोरोना या फोटोस्फीयर, बताएं। तो दोस्तों सूर्य की सबसे बाहरी जो परत होती है ना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों कोरोना। ठीक है, सी ऑप्शन आपको याद में रखना है, उसे कोरोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजली का मापन, बिजली मापन की जो इकाई है वो क्या है, वोल्ट, एम्पियर, वाट या ओम, बताएं। तो दोस्तों बिजली का मापन किससे किया जाता है, वाट से किया जाता है। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 27 नंबर का है कि कौन सा तत्व तो गैस नहीं है, बताएं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से गैस कौन सा नहीं है, आपका कार्बन नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों जो है गैस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है। कहा गया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, बताएं। पृथ्वी को, नेपच्यून को या शनि को या मंगल को। तो दोस्तों नीला ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, हमारा पृथ्वी ग्रह। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोस्तों आपको जो है पूरे के पूरे 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, और 60 प्रश्नों में आपसे कितने क्वेश्चन बने ये जरूर बताकर जाइएगा। तो आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का है कि जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है, बताएं। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, छानने की प्रक्रिया, उबालने की प्रक्रिया, क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया या इनमें से सभी। तो दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए जो है ये सभी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डेली इस चैनल पर वीडियो आपके अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है, बताएं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। दोस्तों वायुमंडल में जो है, वातावरण में जो है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, आपकी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है, बताएं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। दोस्तों दूध में पाए जाने वाला जो मुख्य शर्करा तत्व है वो आपका क्या है, लैक्टोज। ठीक है, सी नंबर। लैक्टोज के कारण ही हमें दूध कैसा लगता है, मीठा लगता है। ठीक है, आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन आपके नीचे हैं दिए गए विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत। विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत इनमें से कौन सा है, बताइए। विद्युत धारा किस में से निकलती है, बैटरी से, बल्ब से या फ्यूज से या स्विच से। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो स्रोत है आपका क्या है, यहाँ पर बैटरी है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, बैटरी है। ठीक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य का रंग किस कारण से दिखाई देता है, अपवर्तन, विकिरण, परावर्तन या प्रकीर्णन।
दोस्तों जो सूर्य का रंग है वो किस कारण से दिखाई देता है? आपके विकिरण के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? बताएं कितना प्रतिशत, 40%, 50% या 60-70% या 80-90%? बताएं। बिल्कुल दोस्तों, मानव शरीर में जो है जल की जो प्रतिशत है वो 60 से 70% होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 35 नंबर का है कि किस वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना का पता लगाया था? तो किसने लगाया था दोस्तों? आपका वाटसन और किकर ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, कहा गया है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस नियम से समझाई जाती है? बताएं। तो दोस्तों आपकी जो ग्रहों की गति का नियम है वो केपलर नियम के द्वारा समझाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल केपलर नियम के द्वारा ग्रहों की गति का नियम को समझाई जाती है। आपका 36 क्वेश्चन हो गए। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, हाथ में, पैर में या रीढ़ में? बताएं। तो दोस्तों मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, कहा गया है कि थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है? बताएं। थर्मामीटर में पारा ही क्यों भरा जाता है? तो दोस्तों इसलिए भरा जाता है क्योंकि आसानी से दिखाई भी देता है, ठोस नहीं बनता है, तापमान के साथ फैलता सिकुड़ता भी रहता है। इन सभी कारणों से जो है थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया है पौधों के पत्तियों से, पौधे की जो पत्ते हैं उनसे जल का वाष्प निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उससे आप देखे होंगे कि पानी निकलता है, वो किसके वजह से निकलता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की वजह से। ठीक है, आप सुबह देखेंगे तो वाष्प निकलती है, वाष्प वो होता है वाष्पोत्सर्जन से। आपका 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है दोस्तों। पूछा गया है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन या 366 दिन? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में, सूर्य के चारों ओर घूमने में जो है कितना समय लेती है? 365 दिन का लेती है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का है कि सांची स्तूप किसने बनवाया था? बताएं। अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, हंसवर्धन ने या विक्रमादित्य ने? बताएं। तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाए थे? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए, पूछा गया है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सी है? दोस्तों पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे होना चाहिए दूधराज। क्या होना चाहिए? दूधराज। ठीक है, आपका दूधराज जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश की राजकीय पशु पूछा गया है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? बाघ है, हिरण है, हाथी है, नीलगाय है। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है आपको याद में रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए थे क्वेश्चन, तो आपको बारहसिंघा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब जो है बिल्कुल आपके सही क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो वो क्या है दोस्तों? आपका यहाँ पे कचनार है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये MPGK के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 46 है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1980, 1982, 1984 या 1986? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो है ना आपकी हुई थी 1984 में। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? बताएं।
किस दिशा में बहती है नर्मदा नदी? दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है, इसलिए आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों बेतवा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? बेतवा, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2021 के अनुमान के अनुसार कितनी थी? लगभग में बताना है। 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ या 9 करोड़, बताएं दोस्तों कितनी है? लगभग कितनी थी? 7 करोड़, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं वर्तमान में? दोस्तों कितने हैं आपके? 54 जिले हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन है कि राजगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पपीता के लिए, दूध उत्पादन के लिए, मक्का उत्पादन के लिए या प्याज उत्पादन के लिए, बताइए। तो दोस्तों राजगढ़ जो जिला है ना उस किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पपीता उत्पादन के लिए, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है। कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सफारी पार्क कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, बताइए। दोस्तों सफारी पार्क जो है आपका कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 53 नंबर का है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस भाग से निकलती है? बताएं। सतपुड़ा पर्वत से, विंध्य पर्वत से, अमरकंटक से या महादेव पहाड़ी से? तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है वो आपकी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 54 है। पूछा गया कि भोपाल की स्थापना किसने की थी? राजा भोज, दोस्त मोहम्मद खान, अकबर या अशोक ने? दोस्तों भोपाल की जो स्थापना है वो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि माहेश्वर किस रानी से जुड़ा हुआ है? माहेश्वर किस रानी से जुड़ा हुआ है? रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कामाक्षी, बताएं। तो दोस्तों माहेश्वर किस रानी से जुड़ा हुआ है? रानी अहिल्याबाई होलकर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है। कहा गया क्वेश्चन में कि उज्जैन किस राशि कर्क रेखा पर स्थित है? उज्जैन किस राशि की कर्क रेखा पर स्थित है? बताएं। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या ध्रुव रेखा? तो दोस्तों उज्जैन जो है किस रेखा पर स्थित है? किस कर्क रेखा पर स्थित है? आपकी कर्क रेखा पर, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 57 नंबर का क्वेश्चन है। कहा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कपिल धारा, केवटी, बहुतारा या रोरे प्रताप? बिल्कुल आपका केवटी, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 58 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बताएं दोस्तों। सिंधु सभा का जो आयोजन है वो इंदौर शहर में आयोजित हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बताना है, ठीक है, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर या जबलपुर? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला जो आपका शहर है वो है इंदौर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कांचीपुरम की तर्ज पर चंदेरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।